हेलो प्रोग्रामर। आज हम सीखने वाले हैं फ्लटर में कैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जा सकते हैं। जैसे कि होम स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन, चाहे जितना स्क्रीन भी हो उस पर कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं और उसमें डाटा कैसे पास कर सकते हैं। अभी तो हम लोग देखने वाले हैं कि नेविगेट कैसे करें, उसके बाद देखेंगे कि डाटा को हम कैसे एक दूसरे स्क्रीन पर पास कर सकते हैं। नेविगेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बेसिक कंसेप्ट और एक होता है नेम। एक बार नेम, जितने भी पेज हो एक जगह नेम लिख दिया जाता है, उसका पेज नेम दे दिया जाता है, उसके थ्रू हम लोग जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जो बेसिक होता है, अपना नेविगेशन स्क्रीन दे दो, तुरंत वहां पर नेविगेट कर देता था। तो उसको हम लोग देखने के लिए, होम पेज है एक स्क्रीन, एक है सेकेंड। होम स्क्रीन से हम जाएंगे सेकेंड पर, सेकेंड से आएंगे होम स्क्रीन पर। अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर वहाँ एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट फ्लटर, और यहाँ हम नाम देते हैं नेविगेट रूट। और यहाँ पर हम अपना फोल्डर ले लेते हैं कि किस फोल्डर में हमको करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाए हैं मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, और ओके कर देते हैं। किसी अंडर स्कोर की जगह यहाँ पर अंडर स्कोर होगा। अब ये क्रिएट कर रहा है। जैसे ही क्रिएट कर देगा तो उसको हम पहले जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम मिलते हैं उसको हम लोग हटाएंगे, फिर अपना क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा हो चुका। प्रोजेक्ट से करते हैं प्रोजेक्ट फाइल, जो कि मेरा पूरा लेव आ जाएगा। ये रहा मेरा मेन, मेरा रियल डिवाइस कनेक्टेड है इससे। तो अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको पहले रन करेंगे। यहाँ पर ये रन हो रहा है। पहली बार जब रन होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद जब एक बार रन हो जाएगा तो उतना टाइम नहीं लेता है रन करने में। हो गया, ये मेरा हो गया रन। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम हमको मिलता है, इसमें इंक्रीमेंट का आता है बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में। इसको हम सब रिमूव करेंगे, अपना खुद बनाएंगे, फिर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, जितने कमेंट हैं उसको हम लोग सब हटा देते हैं, ये हमें जरूरत नहीं है। डेमो, फ्लटर डेमो की जगह हम कर देते हैं फ्लटर पेज नेविगेट। यहाँ पर एक पेज पर डाटा पास हो रहा है, बाद में हम लोग देखेंगे, इसको हटा देते हैं। फिर बाय डिफॉल्ट जितने प्रोग्राम है इसको हम लोग पूरे रिमूव कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब होम पेज से एक नया पेज बनाते हैं, जो कि इसमें चलते हैं लिव फोल्डर में गए, लिव फोल्डर में नया फोल्डर डॉट फाइल, उसी नेम से बनाना है जो यहाँ पर होम पर दिया गया है। या फिर यहाँ पर अगर होम पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा डॉट। इसमें होम पेज बनाते हैं, मटेरियल क्लास माई होम पेज स्टेटलेस। हमारे बन गया। यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न स्पोर्ट। इसमें आ जाएगा बार ऐप बार होम स्क्रीन पेज। इस ऐप बार को हम कर देते हैं बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देते हैं ब्लू। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, यहाँ पर हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। यहाँ पर आएगा मेरे पास बॉडी। बॉडी में हम ले लेते हैं कॉलम चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट वेलकम टू होम पेज स्क्रीन, होम पेज स्क्रीन। उसके बाद थोड़ी सी हाइट देते हैं, साइज बॉक्स से हाइट देते हैं, हाइट हाइट 20। उसके बाद एलिवेटेड बटन आएगा, यहाँ पर फंक्शन आएगा पेज पर मूव करने के लिए, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी पेज हम बना रहे हैं। यहाँ बटन का नाम आ जाएगा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें हम लिख देते हैं गो टू चिकन। अब यहाँ पर हम तो पेज बना लिए, फिर भी यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है। इसको रिसॉल्व करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है उस पेज के पाथ को। जैसे अल्ट और इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पेज के पाथ, ये सारे पेज के पाथ हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते तो एरर हट जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्स्ट आ रहा है क्योंकि वहाँ पर हम कुछ लिए नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। इसको हटा दिए। अब इसको हम रिलोड करके देखते हैं। ये देखिए मेरा आ चुका। अब इसको बीच में करते हैं, फिर देखते हैं। पहले तो इस बैनर को हटाना पड़ेगा जो रेड कलर के कॉर्नर में राइट साइड टॉप पर आ रहा है। उसको हटाने के लिए यहाँ पर मटेरियल ऐप में डिबग बैनर के नाम से आता है, इसको हम फॉल्स कर देते हैं, वो बैनर हट जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम ऐप बार लिए हैं ब्लू तो दे दिए हैं, लेकिन टेस्ट का कलर हमको विजुअल नहीं हो रहा, वहां पर हमको व्हाइट करना होगा। तो फोरग्राउंड कलर आता है, इसमें हम व्हाइट कर देते हैं, तो मेरा कलर व्हाइट हो जाएगा। अब अच्छे तरह से विजुअल है। सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है क्रॉस एलिमेंट डॉट सेंटर। इसको हम कंटेनर से लेते हैं, कंटेनर टाइप कर दिया। कंटेनर से यहाँ पर आ जाएगा विड्थ। विड्थ अब ये विड्थ मेरा कंप्लीट नहीं है, जितने तक स्क्रीन है मतलब टेस्ट लिखा हुआ उतनी ही तक विड्थ लिया है, मोबाइल का विड्थ नहीं लिया है। क्रॉस एलिमेंट डॉट सेंटर, इसको हम कंटेनर से लेते हैं, कंटेनर पर आ गया डबल डॉट इन्फिनिट। अब ये देखिए पूरा ले लिया तो इसलिए सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं मैन डॉट सेंटर, अब ये बीच में आ जाएगा। इसके साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल टेस्ट स्टाइल। ये सब हम आपको जब टेस्ट फील्ड बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि स्टाइल कैसे लगाया जाता है। फॉन्ट साइज यहाँ पर 20 लिख देते, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब चलते हैं एक पेज और बनाते हैं जो सेकेंड स्क्रीन के नाम से होगा, तभी हम इसको नेविगेट करके हम देख सकते हैं। न्यू फाइल के यहाँ पर हम बनाते हैं सेकेंड पेज, सेकेंड पेज स्क्रीन डॉट ART डॉट। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी नाम से हमको स्टेटलेस बनाना पड़ेगा। इंपोर्ट मटेरियल क्लास सेकेंड स्क्रीन। अब यहाँ ये मेरा बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे होम पेज को उठा लेते हैं, यहाँ से सिर्फ नेम चेंज कर देंगे, इसी को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिए। यहाँ पर हम सिर्फ चेंज कर देंगे, होम स्क्रीन की जगह सेकेंड स्क्रीन हो जाएगा, सेकेंड स्क्रीन। यहाँ वेलकम टू होम स्क्रीन की जगह सेकेंड स्क्रीन। अब यहाँ इसके जगह हम कर सकते हैं क्या, गो टू बैक।
ये मेरा स्क्रीन बन गया। अब नेविगेट करने के लिए कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं? पुश नेविगेट में क्या होता है? पुश नेविगेट में होम पेज से जाएगा स्क्रीन सेकंड पेज पर, सेकंड पेज से फिर हम होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। लेकिन नेविगेट डॉट पुश रिप्लेसमेंट में सिर्फ हम सेकंड स्क्रीन पर जा सकते हैं, फर्स्ट स्क्रीन पर नहीं आ सकते हैं। रिमूव करेगा फिर सेकंड स्क्रीन पर जाएगा, उस स्क्रीन पर फिर हम वापस नहीं आ सकते हैं। तो उसको देखने के लिए चलते हैं, पहले हम एक एक करके देखते हैं। इसमें है पुश नेविगेशन, चलिए पुश नेविगेशन नेविगेट करते हैं इसको। अब ये जो पेज है मेरा होम स्क्रीन के बटन जो है उसमें फंक्शन है ऑन प्रेस फंक्शन। अब इस बटन को क्लिक पर क्या काम कराना है वो हमको देखना है। तो जैसे हमको देखना है इस बटन पर क्लिक काम कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं प्रिंट ऑन ऑन प्रेस। अब इसको डिबग करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऑन प्रेस, यानी ये बटन मेरा काम करने लगा। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिखेंगे तो मेरा काम करेगा अगर वो सही हो तो। यहाँ नेविगेट के लिए हम कर रहे हैं नेविगेट पहले पुश, पुश पर जाते हैं, पुश मटेरियल पेज रूट कंटेस्ट, फिर यहाँ पर हम देते हैं सेकेंड पेज का क्लास नेम। ये क्लास नेम उठाए यहाँ पेस्ट किए। अब यहाँ पर भी एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि हम तो इसको इंपोर्ट किए नहीं है, इसको तो पता है नहीं कि कहाँ पर मेरा ये स्क्रीन है। इसको इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले वाले को किए थे होम स्क्रीन को। ये इंपोर्ट हो गया। अब ये मेरा काम हो गया कि इस स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पर हम जा सकते हैं होम स्क्रीन से, लेकिन हमको वापस भी आना है। वापस आने के लिए यहाँ पर हम लगाए हुए हैं गो टू बैक। इसमें हम आते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं करना, हमको नेविगेट डॉट पुश कर देना है। नेविगेटर डॉट पॉप, बस इतना हमें करना है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट हो गया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आ गए हम होम स्क्रीन सेकंड स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं बैक पर आ गए, यानी ये मेरा काम करने लगा। देखिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसको करते हैं पुश रिप्लेसमेंट डॉट पुश। अब ये क्या काम करेगा इसको देखते हैं। अब इस पर से जाएंगे सेकंड स्क्रीन पर, लेकिन सेकंड स्क्रीन पर से फर्स्ट स्क्रीन पर हम नहीं आ सकते। यहाँ पर आए, अब बैक करेंगे तो देखिए ब्लैक हो गया। ये तो हो गया बेसिक बेसिक कंसेप्ट। अब हमें देखना है नेम पुश। नेम पोस्ट क्या करता है? नेम पोस्ट देखने के लिए हमको एक मटेरियल ऐप में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप आपको मिलेगा मेन पेज पर, मटेरियल ऐप आ गया ये। इसमें आपको पहले पेज का नाम देना पड़ेगा। हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं, उसको हम कॉपी कर लेते हैं रूट को ही, जैसे ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम ले लिए रूट लिए। अब यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरा पेज नेम जो है वो अलग है, क्लास नेम जो है माई होम पेज है, और हम यहाँ पर लिखे हैं होम पेज, इसकी वजह से ये होम पेज इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। और ये सेकेंड पेज जो है इसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। एरर चला गया मेरा यहाँ से। अब जो होम पेज है, होम पेज पर आने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, सेकंड पेज पर आने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे सेकंड पेज स्क्रीन है तो यहाँ पर सेकंड पेज आप तो सिर्फ लिख सकते हैं, सेकंड पेज सिर्फ लिख सकते हैं, ये काम करेगा आपका।
अब हम इस पर चलते हैं, यहाँ का काम समाप्त हो गया। अब इस पर आते हैं होम पेज पर। होम पेज पर आने के लिए अब यहाँ पर नेविगेट डॉट इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर आएगा मेरे पास नेविगेटर डॉट पुश नेम। पुश एंड बाय नेम, ये रूट नेम यहाँ पर आ जाएगा आपका। यहाँ पर रूट नेम स्लैश, जैसे हम यहाँ पर डाले थे सेकेंड पेज। अब हमें ये नहीं देना पड़ेगा, सेकेंड पेज स्क्रीन नहीं देना पड़ेगा, सेकेंड पेज देना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं सेकेंड पेज, यहाँ क्लोज। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। रन कर दिए हम। यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आया। यहाँ पर दे रहा है होम इज इक्वल टू नल। जब हम पेज रूट लगा दिए तो यहाँ पर होम नहीं आएगा। ये स्लैश जो है होम बाय डिफॉल्ट लेगा, तो इसलिए होम पेज नहीं आएगा, वहां पर होम नहीं आएगा। ये मेरा रन कर गया। ये सेकेंड पेज पर गए, ये बैक पेज पर आ गए, जैसे कि पहले भी हुआ था, ब्लैंक आ गया था। इसमें एक ऑप्शन आता है, उसको बता देते हैं। नेविगेट डॉट, हम पॉप एंड पुश नेविगेट लगा दिए थे, यहाँ पर आएगा पुश नेविगेट, पुश नेम्ड। सब कुछ वही है, सिर्फ पॉप एंड पुश नेविगेट की जगह पर आ गया, पुश नेम्ड आ गया। अब यहाँ पर हम स्क्रीन दे देते हैं इसका। अब इससे हम होम पर भी जाएंगे, सेकंड स्क्रीन पर आ गया, बैक भी आ गया। अब इसमें हमको डेटा अगले स्क्रीन पर पास करने हैं। तो पास करने के लिए हम सिंपल मेथड यूज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम हटाते हैं, सिंपल मेथड यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा होम। होम में आ जाएगा क्या, क्योंकि समझने में आसानी होगी तो इसको होम कर देते हैं। यहाँ पर होम आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बेसिक वाली जो पहले हम बताए थे, नेविगेट पुश, यहाँ मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल रोड। यहाँ से इसकी स्क्रीन पर क्लास ले लेते हैं, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो गया। अब सेकेंड स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर सब कुछ वही है। अब यहाँ पर हमको सेकेंड स्क्रीन पेज उस पेज से लाना है, यहाँ पर हमें नहीं देना है, तो इसको हटाते हैं। और यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए स्ट्रिंग टाइटल, टाइटल, और इसका एक कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर तभी डाटा लाएगा। यहाँ पर कर देते हैं रिक्वायर्ड दिस टाइटल। ये टाइटल को उठाते हैं यहाँ से, और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं डॉलर टाइटल। अब जो उस पेज पर हम देंगे नाम, यहाँ पर आ जाएगा। नाम देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर आ गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरर आ गया। एरर को हटाने के लिए देखिए, इस पर जब करेंगे तो क्या मांग रहा है, मांग रहा है टाइटल। इस पर आते हैं, इसके अंदर टाइटल, टाइटल है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में यहाँ पर हम दे देते हैं
सेकेंड पेज और रिस्टार्ट करते हैं। ये देखिए सेकेंड पेज, यहाँ पर सेकेंड पेज लिखे थे, यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। बैक चलिए तो आ गया, जिससे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, एक डेटा भी पास हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।